हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जर्नल का अकाउंट बनाना सीखेंगे कि जर्नल कैसे बनता है। जर्नल स्टार्ट करने से पहले हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो में देख लेना, वहाँ पे मैंने गोल्डन रूल्स भी समझाए हैं। इस वीडियो में आज हम क्या बनाएंगे, जर्नल। जर्नल बनाने से पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट की फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट कैसे बनना और उसमें एंट्रीज कैसे लिखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री 2026 का है। जनरल किसका बनाना, हमने गगन का अकाउंट मेंटेन करना है। जनवरी 1 को उसने क्या किया था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 का। कितने थाउजेंड का स्टार्ट किया उसने अपना बिजनेस? 50,000। उसने क्या लगाया उस पर? पैसा। अगर हम किसी पे पैसा लगाते तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए गगन क्या करता है, पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल आई, और कैपिटल आई अगर हम किसी भी चीज पे पैसा लगाएंगे तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट जहाँ पे किया है वो डेबिट वाली साइड डाल देना है। जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है उसको क्रेडिट में उसकी मनी डाल देनी है। और साथ में हमने ये जरूर लिखना है कि हमने पैसा क्या किया है, क्योंकि ऊपर एंट्री थोड़ा ना, जिसने भी चेक करना उसने एंट्री नहीं पढ़नी, उसने अपना आपका ये देखना है। इसलिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ नीचे बता देना है कि ये क्यों पड़ा है, क्यों डेबिट वाली साइड पे गया, क्यों क्रेडिट वाली साइड पे गया, ये हमने नीचे बता देना है। अब सेकंड एंट्री क्या है, जनवरी 2 को पड़ी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, कैश अपना जमा करवाया किसने, बैंक में। हमारे पास से गया क्या, कैश गया। और हमारे पास आया क्या, बैंक आया। इसलिए क्या एंट्री पड़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से बैंक आया क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया था। हमारे पास बैंक आ गया और कैश क्या गया, हमारा बैंक में चला गया। हमने पढ़ा था ना, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट डेबिट होता है, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट होता है व्हाट गोज आउट। इसलिए हमने डेबिट क्या किया, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्रेडिट हमने किया कैश अकाउंट को। फिर हमने डेबिट वाली साइड डेबिट की मनी डाल दी है, क्रेडिट जो किया है उसमें क्रेडिट की मनी डाल दी। और नीचे हमने फिर शो किया क्या, कि हमने ये एंट्री पढ़ी क्यों है, किस बात के लिए हमने बैंक को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया। इसलिए हमने नीचे लिख दिया कि हमने कैश डिपॉजिट करवाया था बैंक में, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब जनवरी 4 को क्या है, कैश विड्रॉ किया हमने बैंक में से फॉर ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस का ये अकाउंट था और हमने उसी में से पैसे निकाले हैं ऑफिस के लिए पैसे निकाले हैं हमने 4 जनवरी को। आगे जनवरी 3 की देख रही, 3 जनवरी को क्या हुआ, पेड सैलरी ₹60,000 बाय कैश। अगर चेक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक हो तो बैंक में आ जाएगा, कैश है तो कैश लिख देना। अब हमने सैलरी पे की है, हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस को हमेशा याद रखना है कि एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है और जो भी हमारी इनकम वगैरह आ रही है उसको क्या करना है, क्रेडिट। अब सैलरी पे की है तो हमने क्या एंट्री डाली है, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पे की, एक्सपेंस हो गया हमारा। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और टू कैश अकाउंट। अब नीचे फिर लिख देना कि बीइंग पेड सैलरी फॉर कैश, कि ये हमने डेबिट क्यों किया, ये क्रेडिट क्यों किया, वो हमने ये नहीं भूलना। अगर आप ये भूल गए तो पेपर में मार्क्स कम आएंगे, ये जरूर लिखना है। ये बताता है कि हमने एंट्री को डेबिट क्यों किया और क्रेडिट क्यों किया। अगर यहाँ पे बैंक होता, यहाँ पे चेक होता, तो फिर इस वाली जगह पे क्या आना था, यहाँ पे कैश की जगह बैंक आ जाना था। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर बैंक चेक किया हो तो बैंक लिख दो, अगर कैश दिया हो तो कैश लिख दो। और डेबिट का डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट का क्रेडिट में डाल दिया। अब जनवरी 4 को क्या है, कैश विड्रॉ किया हमने बैंक में से फॉर ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस का ये अकाउंट था और हमने उसी में से पैसे निकाले हैं ऑफिस के लिए पैसे निकाले हैं हमने 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या हमने एंट्री पड़ी थी, कैश विड्रॉ किया बैंक में से ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, बैंक में से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। हमारे पास क्या आया, कैश। हमने ये भी पढ़ा है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होना है, टू बैंक अकाउंट। डेबिट का डेबिट में डाल देना, क्रेडिट का क्रेडिट में डाल देना। और नीचे ये जरूर लिखना है हमने डेबिट क्रेडिट क्यों किया, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आगे क्या एंट्री है, जनवरी 5 की रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुरलीन। हमने गुरलीन से क्या लिया, चेक रिसीव किया। अगर कैश हो तो कैश की डालने का, चेक हो तो बैंक की एंट्री आनी है। ये हमेशा याद रखना है ना, कि आपको चेक दे दिया और आप एंट्री कैश की कराओ। नो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुरलीन ₹1000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरलीन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्या आया, चेक। हमारे पास बैंक आया, हमारे पास गुरलीन नहीं आई। हमारे पास क्या आया, बैंक अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। क्रेडिट किसको करना है, टू गुरलीन अकाउंट। गुरलीन के अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेबिट किसको करना है, बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरलीन अकाउंट, और फिर डेबिट में पड़ जाना, क्रेडिट में पड़ जाना, और नीचे शो कर देना कि चेक रिसीव किया हमने किससे, गुरलीन से। अब आगे 15 जनवरी को क्या एंट्री है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक में से हमने पैसा निकाला। हमारे पास क्या आया, कैश। क्या आया हमारे पास, कैश। इसलिए क्या एंट्री पढ़नी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट का डेबिट में डाल देना, क्रेडिट का क्रेडिट में डाल देना। और नीचे ये लिखना नहीं भूलना कि एंट्री क्यों डाली है हमने डेबिट और क्रेडिट में, ये हमेशा याद रखना है।
ठीक है। आगे 25 जनवरी को क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये उसने क्या किया, कैश निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। अकाउंट हम गगन का मेंटेन करें, अगर हमने उसके लिए निकाला तो वो बात डिफरेंट हो जाती है, पर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। अगर हम बैंक अकाउंट कंपनी के कोई बैंक अकाउंट में से अपने लिए पैसा निकालते हैं तो उसका एक अकाउंट बनता है ड्रॉइंग अकाउंट। क्या बनता है, ड्रॉइंग अकाउंट। ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है। उसने कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज के लिए, पैसा निकाला अपने के लिए, तो क्या आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट का डेबिट में 10,000 डाल दिया, क्रेडिट का क्रेडिट में, और नीचे लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था, इसलिए ये चीज हमने क्या किया, डेबिट। आगे 27 जनवरी को क्या, परचेज गुड फॉर कैश। मैंने गुड्स परचेज किया कैश पे, हमारे पास क्या आया, कैश तो गया, हमारे पास जो आया उसको हमने डेबिट करना है। एक एक्सपेंस और एक जो चीज हमारे पास आई है हमने उसको क्या करना है, डेबिट। अब परचेज गुड फॉर कैश, हमारे पास क्या आया, गुड्स। क्या आई है, गुड्स, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया और गुड्स हमारे पास आई। परचेज जो हमने गुड परचेज की थी वो हमारे पास आई, कैश हमारे से गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट क्या किया 5,000, क्रेडिट क्या किया 5,000, और नीचे लिख दिया कि हमने क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। अब 29 जनवरी को क्या हुआ, परचेज किया फर्नीचर 9,000 का। अगर पहले उसने क्या बोली थी, गुड, कोई नाम नहीं शो किया था, इसलिए हमने परचेज अकाउंट लिख दिया था। पर अब उसने हमें शो किया है कि उसने क्या किया, परचेज फर्नीचर, और अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट। एक मैं फिर आपको बताने लगी कि उसमें हमें चीज हमें नहीं बताया था, इसलिए हमने परचेज अकाउंट बताया। इसमें उसने हमें को एसेट बताया है, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट क्या किया है, डेबिट टू कैश अकाउंट। जो हमारे पास है उसे डेबिट, जो हमारे से गया उसे क्रेडिट। 9,000 डेबिट कर दिया, 9,000 क्रेडिट कर दिया, और नीचे लिख दिया कि मैंने फर्नीचर परचेज किया था कैश के लिए, इसलिए मैंने ये अकाउंट मेंटेन किया। अब लास्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश। उसने चीजें अपनी सेल की है कैश के ऊपर। कई बार यहाँ पे वो भी आ जाता है, चेक भी आ जाता है, तो बैंक अकाउंट आ जाता है। अब उसने गुड्स सेल की है कैश पे की है। हमारे पास क्या है, कैश। गुड तो हमने सेल कर दी, वो किसी और के पास चली गई। हमारे पास क्या है, हमने उसको गुड्स दी, उसने हमें पैसे दिए, हमारे पास क्या है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट का डेबिट में डाल देना, क्रेडिट का क्रेडिट में डाल देना। हमेशा ये चीज याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस क्या होने हैं, डेबिट। लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं। इनकम प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी। जो चीज रिसीव की है उसे भी डेबिट करना है, जो चीज गई है उसे क्या करना है, क्रेडिट। और बाद में क्या करना है, जितनी भी हमने डेबिट की एंट्री डाली है, क्रेडिट की एंट्री, पहले डेबिट वाला प्लस करके लिख लेना। ये देखो सारा टोटल पहले डेबिट वाला, ये डेबिट वाली साइड का आया, ये डेबिट वाली साइड का है, ये क्रेडिट वाली साइड का। डेबिट वाली सारी डिजिट्स प्लस करके लिख देनी है और क्रेडिट वाली सारी डिजिट्स प्लस करके लिख देनी है, और दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, फिर आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ऐसे ये बहुत टफ नहीं है, इजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ लग जाएगी। आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अगली वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरे को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।